मोहन भागवत कहीं ना कहीं देश का अपमान करने का काम कर रहे हैं, शहीदों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। उन पे ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। आरएसएस का क्या काम है? देश के अंदर समय समय पर नफरत फैलाना, इसके अलावा कोई काम नहीं है आरएसएस का। भाजपा तो झूठी पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी, देश की जनता को गुमराह करने का काम करती है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। एक बात बताइए, चुनाव के समय बहुत सबको एकजुट कराया जाता है, लेकिन चुनाव बाद क्यों लाठियों से मारा जाता है? क्यों घोड़े पर बैठे नहीं दिया जाता है? क्यों उनको मोछ रखने में मार दिया जाता है? जो मोहन भागवत ने बयान दिया है पूरे तरीके से निंदनीय है और हमारे देश के लिए और संविधान के लिए ये उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का अपमान है, देश का अपमान है और हमारे जो देश आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए हैं उनका अपमान करने का काम किया। आज बताइए, वही आरएसएस संगठन है ना जो देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं है, बल्कि वो अंग्रेजों का गुलामी करते थे, मुखबरी करते थे, चमचाई करते थे और उनसे पेंशन लेने का काम करते थे ये आरएसएस वाले। और वो कह रहे हैं कि 2022 में आज़ादी मिली है, उनको शर्म आना चाहिए, उन पे माफी मांगना चाहिए उनको। 22 जनवरी को वही तो कह रहे हैं ना कि क्यों 2000 की कैसे आज़ादी मिल गई? पूरी दुनिया जानती है कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। तो मोहन भागवत आपको जानकारी नहीं है क्या? मोहन भागवत कहीं ना कहीं देश का अपमान करने का काम कर रहे हैं, शहीदों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। उन पे ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। कह रहे राजनीतिक आज़ादी मिली 1947 में। क्यों राजनीति आज़ादी मिली? क्या 2000 राम मंदिर बनने से पहले क्या लोग राम भगवान को याद करते थे या नहीं करते थे? सीता जी को याद करते थे, ये नहीं करते थे क्या? हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं, क्या राम मंदिर बनने से पहले राम भगवान को नहीं पूछते थे क्या? राम मंदिर का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इस देश के सभी समुदाय के लोगों ने मानने का काम किया था। ये तो गंदी राजनीति करने का काम कर रही है ना आरएसएस वालों का दिमाग काम नहीं कर रहा था। कंगना कह रही थी कि हमें 2014 में आजादी मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। नहीं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यूनिवर्सिटी में भेजने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जाहिलपना सवाल कर रहे हैं और मीडिया में बयान दे रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि आरएसएस और भाजपा के लोग जाहिल है, गंवार है। आप बताइए, भाजपा की सांसद कंगना रनावत बॉलीवुड की एक्टर भी थी पहले, वो कहती थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तभी आज़ाद हुआ है। अब बताइए कैसे बचपना सवाल है ये। पूरी दुनिया जानती है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कितने साल जेल में रहे हैं, अंबेडकर साहब के देश के लिए क्या नहीं किया है, भगत सिंह ने फांसी को चूम लिया, अशफाकुल्ला खान ने फांसी को चूम लिया। उन लोगों ने किस लिए फांसी को चूमा था? किस लिए चुना था? आरएसएस क्यों नहीं लड़ा आजादी की लड़ाई? क्या वजह? नहीं, आरएसएस डरती है ना। आरएसएस तो देशद्रोही पार्टी है, संगठन है ना। आरएसएस तो सरकार की गुलामी करती थी। उस समय के जो सरकार हुआ करते थे अंग्रेज, उनकी चमचाई करती थी, उनकी मुखबरी करती थी। वही लोगों ने गवाही दिया, तभी तो हमारे भगत सिंह को फांसी हुआ था। आरएसएस की संगठन क्या है? देशद्रोही संगठन है। इस देश के अंदर आरएसएस को क्या जरूरत है? जब हमारे देश के अंदर सेना है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तमाम राज्य में पुलिस है, सीआरपीएफ है, तब आरएसएस की क्या जरूरत है? आरएसएस का क्या काम है? देश के अंदर समय समय पर नफरत फैलाना, इसके अलावा कोई काम नहीं है आरएसएस का। मोहन भागवत को माफी मांगना चाहिए। मोहन भागवत जी, ये देश का अपमान है, शहीदों का अपमान है। आपको नहीं पता है कि आज़ादी की लड़ाई में कैसे लोगों ने कुर्बानियां दी है? घर से घर टूट गई, उनकी माल लूट गए, जान चली गई, फांसी को फांसी लगा दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। ये किस लिए किया गया था? कि आज हम आज़ाद हैं इस देश के अंदर। राहुल गांधी भी तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं आरएसएस पे, कह रहे हैं कि सारा कैप्चर कर लिए सारी संस्थाएं। निश्चित तौर पे देश के अंदर आज देखिए आरएसएस तो कैप्चर की हुई है ना, तभी जाकर ना देश में कोई भी निष्पक्ष संस्थान जो है निष्पक्ष काम करने का काम नहीं कर रही है। कब से चुनाव आयोग पर सवाल लोग उठा रहे हैं विपक्षी पार्टियां। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश इलेक्शन हुआ, हरियाणा इलेक्शन हुआ, वहां पर चुनाव आयोग पर सवाल किया गया। वहां पर जब कांग्रेस आगे चल रही थी, इंडिया गठबंधन आगे चल रही थी, तो कैसे पीछे हो गई? कहीं ना कहीं निष्पक्ष संस्थान काम नहीं कर रही है। आरएसएस और भाजपा के लोग उसको अपने कब्जे में कर लिए हैं। भाजपा हटेगी तभी जाकर ये कब्जा खत्म होने का काम होगा।
संस्कृति जीवित कर रही है बीजेपी आरएसएस। क्यों 2014 से पहले इस देश में संस्कृति नहीं थी क्या? मोदी जी आए हैं तभी संस्कृति शुरू हुआ है क्या? भाजपा आई है तभी संस्कृति शुरू हुआ है क्या? क्या बेवकूफ वाला सवाल करते हैं सर? सनातन का झंडा बुलंद हो रहा क्या है। 2014 से पहले सनातन का झंडा बुलंद था या नहीं था? बताइए। क्या 2014 से पहले इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कौन था? बताइए। तमाम राज्यों का मुख्यमंत्री कौन था? क्या सनातनी समाज के नहीं आते थे क्या? अखिलेश यादव सनातनी नहीं है, राहुल गांधी सनातनी नहीं है, मुलायम सिंह यादव सनातनी नहीं थे, पप्पू यादव सनातनी नहीं है। कौन सनातनी नहीं है भाई? केवल भाजपा के लोग ही सनातनी है क्या? भाजपा तो झूठी पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी। देश की जनता को गुमराह करने का काम करती है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। जब मलाई खाने की बात आती है तो भाजपा के नेता अपने अपने बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड। ऐसे नहीं चलेगा। देश की जनता समझ गई है। इन लोगों ने 2014 से देश की जनता को गुमराह किए हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ गैस सिलेंडर की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये भाजपा नारा देती थी और इस नारे के माध्यम से मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ना पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ, ना गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ, कुछ नहीं हुआ। महाकुंभ में गए हैं करोड़ों लोग, ये बड़ी जीत है बीजेपी की। बीजेपी महाकुंभ बीजेपी करवा रही है क्या? जुट कर दिया है। बीजेपी महाकुंभ करवा रही है क्या? बीजेपी अपने घर से करवा रही है क्या? इस देश की जनता, इस देश के महाकुंभ में जाने वाले लोग करवा रहे हैं, इस देश की जनता करवा रही है। भाजपा कोई एक राजनीतिक संगठन है, जोड़ दिया महाकुंभ में भाजपा ने। भाजपा राजनीतिक संगठन है, भाजपा क्या जोड़ेगी भाई? भाजपा तो तोड़ने का काम करती है। महाकुंभ जो हुआ है इस देश के लोगों ने करवाया है। सरकार तो केवल अपने आप को क्रेडिट लेना चाहती है। सरकार ने क्या किया है? डुबकी लगाई जा रही है। पूरे देश के लोग पहुंच रहे हैं कुंभ में। ये कोई गलत नहीं है, एक संस्कृति है, लेकिन ये भाजपा अपने घर से कहते हैं कि जाति जनगणना कराओ, उन्होंने सबको एकजुट कर दिया। हमारा जाति नहीं है, सब एक हो गए। नहीं तो भाजपा अपना कार्यालय बेच दे ITO वाला और उसी पैसे से महाकुंभ में पैसे दे दे। इस देश की जनता को पैसा लग रहा है उसमें। इस देश की जनता महाकुंभ पर्व कराने का काम कर रही है, भाजपा नहीं करवा रही है। अगर भाजपा को लग रहा है कि हम अपने पैसे से करवा रहे हैं तो भाजपा कार्यालय जो ITO राजीव चौक के पास है उसको बेच दे और उस पैसे से कुंभ मेले में दान कर दे कि इस कुंभ का आयोजन हमने करवाया। उत्तर प्रदेश और देश की जनता कुंभ मेले का आयोजन करवा रही है भाई साहब। भाजपा तो केवल क्रेडिट लेने का काम कर रही है। और एक बात बताइए, चुनाव के समय बहुत सबको एकजुट कराया जाता है, लेकिन चुनाव बाद क्यों लाठियों से मारा जाता है? क्यों घोड़े पे बैठे नहीं दिया जाता है? क्यों उनको मोछ रखने में मार दिया जाता है? क्यों उस टाइम आपको एक लोग नहीं याद आते? के पीछे क्या मंशा थी मोहन भागवत की? आखिर क्या चाहते हैं वो देश में धार्मिक चीजों को लेकर? इस प्रकार की भाषा के पीछे क्या हो सकता है? नहीं, मोहन भागवत जो है देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ। दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव है, भाजपा चारों खाने चीत है, भाजपा हार रही है, 3 नंबर पे जा रही है, इसलिए देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वीडियो तो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। भाजपा के नेताओं से लोग पूछ रहे हैं कि तुम प्रधानमंत्री हो, 11 साल से मोदी जी ने क्या किया? अच्छे दिन की बात किए थे, अच्छे दिन कहाँ गया? दिल्ली में बैनर लग रहे हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान, तो प्रधानमंत्री आप थे, 11 साल से क्यों नहीं बना दिए? बिहार में 20 साल से भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं झुग्गी मकान बना दिए? मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है, आपने क्यों नहीं बना दिए? हरियाणा में आपकी सरकार है, क्यों नहीं बना दिए? जहां महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं बना दिए? जहां जहां चुनाव आता है भाजपा का विकास वहीं बढ़ता है और विकास चुनाव खत्म होते ही विकास उस राज्य से गायब हो जाता है। अभी भाजपा का विकास दिल्ली में चल रहा है और जैसे 5 जून होगा खत्म हो जाएगा, यह विकास बिहार पहुंच जाएगा। मोहन भागवत जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये बयान देश के लिए, देश का अपमान है, संविधान का अपमान है और हमारे देश के जो शहीद हुए हैं शहीदों का अपमान है। मोहन भागवत जी माफी आपको मांगना चाहिए। देखिए, RSS वही संगठन है जो संगठन अपने कार्यालय पर कितने दिनों तक, कितने सालों तक राष्ट्रीय तिरंगा नहीं फहराता है। वो संगठन कह रहा है कि 2022 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे देश के जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, आज़ादी के लड़ाई में फांसी को फंदे को चूम लिया है, जेल को काट लिया है, हमारे देश का शहीदों का अपमान करने का काम किया है।